हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एसडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आई होप आपको हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस समझ आ गई होंगी। अब हमारी बुक्स का क्या है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। जो हमारा चैप्टर 3 है ये 2 वीडियोज में आएगा आपके लिए। फर्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए चलते हैं हमारे चैप्टर पे। चैप्टर 3 हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब जो ये वर्ड है एग्रीगेट्स, अब हम जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। पहले तो वर्ड क्या है हमारा एग्रीगेट। क्या है हमारा वर्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट क्या हो गया हमारा, एक ऐसा कंसेप्ट हो गया जिससे हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब जब हम अपनी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें कौन से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। हम खाली फाइनल गुड्स लेते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गुड्स कितने तरीके के होते हैं। हमने पढ़ा था कि 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स। हम अपने जीडीपी में कौन से गुड्स कैलकुलेट करते हैं, खाली फाइनल गुड्स। याद रखना, इंटरमीडिएट मत कर देना, ठीक है। अब आप देखते हो, जैसे हम क्या लेते हैं, ऑयल लो। ऑयल हो गया, आप उसे कैसे खरीदते हो, लीटर्स में खरीदते हो। एंड आपका बटर हो गया, केजी में खरीदते हो आप, है ना। आपकी जो कार्स की यूनिट्स होती हैं, जब प्रोडक्शन होता है वो कैसे बिकती हैं, पीसीस के हिसाब से बिकती हैं। अब ये इनकी क्या हो गई, मेजरेबल यूनिट्स। हम इन्हें मेजर करते हैं इसमें। अब अगर हम इसे जीडी पे कैलकुलेट करने लग जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा वाइडर कंसेप्ट हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा, इससे थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी। इसलिए हमने क्या करा, इसे साइड में रख के हम क्या लाए, इसे हमने हटा दिया। अब हम लाए नई यूनिट मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स में हमने इन सबको किस में कैलकुलेट करना स्टार्ट करा, पैसों में, मतलब मनी में, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम किस में नापते हैं, मतलब ये कितने रुपए की हैं, या इनकी वैल्यू क्या है। अब हमारा ये आ गया। अब आप कहोगे कि हमारे एग्रीगेट्स कितने होते हैं। हमारे कितने एग्रीगेट्स होते हैं, देयर आर 8 एग्रीगेट्स। हमारी इकोनॉमी में कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। अब जानते हैं हमारे 8 एग्रीगेट्स होते कौन कौन से हैं। अब जो हमारे एग्रीगेट्स होते हैं वो कई चीज, मतलब 4 चीजों से मिलकर बनते हैं। अब देखते हो 4 चीजें होती कौन कौन सी हैं। फर्स्ट चीज होती है हमारी ग्रॉस। सेकंड चीज होती है नेट। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड में पहला होता है हमारा डोमेस्टिक। दूसरा क्या होता है, नेशनल। थर्ड में एक ही चीज होती है, क्या, प्रोडक्ट। ओके। लास्ट क्या है हमारा, एमपी, मतलब मार्केट प्राइस। थर्ड क्या है हमारा, सॉरी सेकंड, एफसी, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट। ओके। ये हमारी 4 चीज हो गई, कौन कौन सी, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, प्रोडक्ट, एमपी और एफसी। अब देखते हैं इनसे हमारे एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं कितने एग्रीगेट्स होते थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमारे कितने एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स। जानते हैं कैसे। सबसे पहले आप क्या करिए, ग्रॉस को आप लिखिए जी, फिर क्या ले लीजिए दूसरे वाले का डी, मतलब डोमेस्टिक। ये सब में कॉमन रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आपने पी ले लिया। और इसे हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा लिखते हैं, मतलब एमपी लेंगे सबसे पहले, इसे कहां लिखेंगे, इसके बिल्कुल नीचे। फर्स्ट एग्रीगेट कौन सा होगा हमारा, जी डी पी एट एमपी। हमने इसका क्या लिया, पहले जी, उसका पहले डी, उसका प्रोडक्ट हम सब में कॉमन रहेगा। इसका पहला हमने क्या ले लिया, एमपी। अब इसी का ही हम क्या ले सकते हैं, जी डी पी का हम एफसी भी ले सकते हैं। सेकंड लिख देते हैं हम, जी डी पी एट एफसी। 2 एग्रीगेट हो गए हमारे।
अब हम क्या लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, दो वो हो गए, एक ये हो गया। अब हम ग्रॉस नेशनल वाला लेंगे, जी एन पी, पी तो सेम रहेगा, कौन सा लेंगे पहला, एमपी। दूसरा क्या लेंगे हम, एफ सी, जी एन पी एट एफ सी। 4 एग्रीगेट्स हो गए हमारे। ग्रॉस के हमारे रहेंगे 4 एग्रीगेट्स, नेट के कितने रहेंगे हमारे, 4 एग्रीगेट्स, मतलब दो चारों के 4 रहेंगे दोनों। ग्रॉस नेट, अब किसकी बारी है, नेट की, क्योंकि ग्रॉस का डोमेस्टिक भी 2 पूरे हो गए, ग्रॉस के नेशनल के भी 2 पूरे हो गए, ठीक है। अब बात है हमारी नेट की। सबसे पहले लिखते हैं नेट का एन, अब लेंगे डोमेस्टिक, ठीक है, डी, पी कॉमन रहेगा। अब हम क्या लेंगे इसका, एमपी। ये क्या हो गया हमारा, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, ओके। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी, एन सॉरी गाइस, एन डी पी एट एफसी, एन डी पी एट एफसी, ये हो गया हमारे क्लियर। अब बारी करते हैं हम नेट नेशनल, क्योंकि डोमेस्टिक के तो दोनों पूरे हो गए, एमपी एट एफसी। अब हम किसके पूरे करेंगे, नेट नेशनल के दोनों पूरे करते हैं, एन नेट का, नेशनल का भी एन, पी कॉमन है, एंड हमने लास्ट में क्या लिया, एमपी, एन 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 पी एट एमपी, मतलब नेशनल नेट प्रोडक्ट एट एमपी, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एमपी। लास्ट क्या रह गया हमारा, नेट नेशनल एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। ये टोटल हमारे कितने हो गए, 8 एग्रीगेट्स। इन्हें हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार, कौन कौन से हैं। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, ये हमारे 4 किसके हो गए, ग्रॉस के। नेक्स्ट हम 4 पढ़ते हैं अब, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, 4th क्या हमारा, एनएनपी एट एमपी, 8th क्या हो गया, एनएनपी एट एफसी। ये किसके हो गए, नेट के 4। टोटल हमारे कितने एग्रीगेट्स हो गए, हमारे 4 एग्रीगेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कुछ जो हमने 4 चीजें देखी थी, कौन सी, ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, एफसी एट एमपी। अब इनके कुछ इसमें रिलेशंस होते हैं, अब उनकी बात करते हैं हम। सबसे पहला हमारा किसका रिलेशन है, ग्रॉस और नेट का। देखते हैं क्या रिलेशन है, क्या है हम पे, ग्रॉस और नेट। सबसे पहले ये जानते हैं ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए ग्रॉस और नेट है क्या। हम बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कोई एक फोन खरीदा, या आप मेरे पे मान लीजिए बोर्ड ही है। आप देखो, जिस दिन मैंने बोर्ड खरीदा, फोन खरीदा, उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी। जैसे आप मान लीजिए 10,000 रुपीज का मैंने फोन खरीदा है, ठीक है। अब मैं उसे कई सालों तक यूज करता हूं। अब मैं उसे, अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ती है पैसों की, मैं उसे बेचने जाता हूं अपने दोस्त के पास, तो वो उसी प्राइस में खरीदेगा जिस प्राइस में मैंने उस फोन को बेचा था। आप सब कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पुराना हो चुका है, उस पर क्या लग चुका है, डेप्रिसिएशन। मतलब जैसे जैसे आप चीजों को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू गिरती रहती है, उसे क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। अब जब मैंने 10,000 का खरीदा था, मेरा वो फोन जा रहा है 8,000 रुपए में, मतलब 2,000 रुपए का डिफरेंस। अब ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जिस दिन मैंने वो फोन खरीदा, जो उस दिन उसकी वैल्यू थी, मतलब 10,000 रुपीज, वो उसकी क्या थी, ग्रॉस वैल्यू। एंड जिस दिन मैं वो बेचने जा रहा हूं, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 8,000, वो उसकी क्या रहेगी अब, नेट वैल्यू, क्योंकि उसमें क्या हो चुका है, डेप्रिसिएशन ऐड हो चुका है, क्योंकि मैं उसे यूज कर चुका था। अब बात करते हैं ये कैसे होता है। हम ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए इन एरो पे ध्यान देना, क्योंकि जिस पे हम जा रहे हैं मतलब नेट, हम क्या जा रहे हैं, नेट पर। मैंने अभी बताया था आपको ग्रॉस वैल्यू कौन सी होती है, जिस दिन हमने खरीदा था, और नेट जिस दिन मैं बेचने जा रहा हूं। अब नेट वैल्यू कब निकल के आती है, जब उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, मतलब प्लस डेप्रिसिएशन। हमने ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या कर दिया, प्लस डेप्रिसिएशन। अब नेट से ग्रॉस पे जाना है हमें। अब हमें क्या चाहिए, नेट से ग्रॉस की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। डेप्रिसिएशन। अब हमारे ग्रॉस के क्या फॉर्मूला हो गया निकालने के लिए, और नेट के लिए, इससे हमारे 2 फॉर्मूले में पता चलते हैं।
अगर आपको ग्रॉस चाहिए तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, किसमें से, नेट में से। नेट में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट पे नेट निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, किसमें, ग्रॉस में, ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब पेपर के पॉइंट ऑफ से देखें तो पेपर में डेप्रिसिएशन का कभी कभी नाम अलग दे देते हैं। अब वो नाम देखते हैं क्या क्या होता है हमारे। अब हम जानते हैं डेप्रिसिएशन को हम किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नॉन एज, फर्स्ट, सबसे पहले कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, सेकंड नाम क्या हो गया हमारा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। थर्ड, ये हमारा लास्ट है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको ये नहीं घबराना है कि हमें डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। आपको इन तीन नाम से हमें क्या मिल सकता है, डेप्रिसिएशन मिल सकता है। कौन कौन सा, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। इसमें तो हमने रिलेशन पता चल गया हमें ग्रॉस का और नेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट किसका है हमारा, डोमेस्टिक और नेशनल का। अब इसमें पता लगाते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब आपको ये तो पता होगा डोमेस्टिक कंट्री में हम जो भी अपना मतलब हम अपनी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, वो हम किस में गिनते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में। डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है हमारी, जो हमारा ज्योग्राफिकल बॉर्डर जहां तक हमें अलाउ करता है। अब हम बात करते हैं इनका फॉर्म में रिलेशन क्या है। मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे इन एरो पे ध्यान देना, हम किस पे जा रहे हैं, नेशनल पे। नेशनल का मीन्स अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो आप किसका यूज करते हो, NFIA। इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमें अपनी पिछली वीडियोस में भी ये क्लियर करता है डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल टेरिटरी कौन सी होती है हमारी। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मतलब हमें नेशनल निकालना है तो हम क्या ऐड करेंगे, NFI को ऐड करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारी NFIA को ही कैसे निकालते हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम कैसे निकालेंगे। अब ये जो जरूरी है हमारा, इसे पढ़ते हैं, कहाँ गया हमारा प्रीव्यू। अब हम नेशनल से किस पे जाएंगे, डोमेस्टिक पे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFIA। ये तो आपको पता चल गया, नेशनल पे जाना है तो आपको क्या करोगे, प्लस NFIA। अगर आपको डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में क्या प्लस कर दोगे, माइनस NFIA। अब बात करते हैं ये होता क्या है, NFIA आप निकालोगे कैसे। एक वर्ड होता है हमारा, आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी कंट्री है। ठीक है, ओके, ये क्या होगी, हमारी कंट्री हो गई, ये एक दूसरी कंट्री हो गई। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा हमारी कंट्री में क्या रहता है, हमारे रेजिडेंट्स भी रहते हैं, नॉन रेजिडेंट्स भी लोग रहते हैं। अब जो बाहर लोग रहते हैं वो हमें कुछ इनकम, वहां पे जो भी कुछ भी कमाते हैं तो क्या करते हैं, इंडिया में क्या करते हैं, पैसे भेजते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम फैक्टर, सॉरी फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड।
इसे क्या बोल दिया हमें, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमें फैक्टर इनकम कहाँ से मिली, एब्रॉड से, मतलब बाहर से। अब हमारे इंडिया में भी कुछ नॉन रेजिडेंट्स लोग रहते होंगे, जैसे हम बाहर से मंगाते तो यहाँ से भी कुछ पैसे जाते होंगे। जो यहाँ से पैसे बाहर देश में जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू, इसे क्या बोलते हैं हम, टू एब्रॉड। मतलब जो हमारी फैक्टर इनकम है वो कहां जा रही है, एब्रॉड में, मतलब बाहर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अब हम इसका नेट कैसे निकालेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड लिख लेंगे हम। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैसे लिखते हैं, एफ आई ए, सॉरी एफ आई एफ ए, मतलब फीफा। इसे क्या बोल दिया हमने, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, फीटा, मींस FITA, ये क्या हो गया हमारा, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से क्या माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। समझ आ गया आपको ये, हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर दिया क्या, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें बाहर से कितनी इनकम आई, हम ले लेते हैं 100 रुपीज, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये FIFA हो गया। अब हमने बाहर कितने पैसे भेजे, रुपीज 50 हो गया, मतलब FITA। ये क्या हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। 100 रुपीज हमारे पास आए एंड 50 रुपीज हमने क्या करा, बाहर देश में भेजा। अब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकाले तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो FIA को निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हम पे इनकम आई वो लिखेंगे सबसे पहले, कितनी हम पे 100 रुपीज, ठीक है, माइनस कर देंगे जितनी हमने इनकम बाहर भेजी है, कितनी भेजी है बाहर हमने, 50 रुपीज। अगर 100 में से 50 रुपीज गए तो कितने बचे हम पे, 50 रुपीज ही बचे। अब नेट फैक्टर इनकम कितनी निकल के आ गई हमारी, 50 रुपीज। अब एक हमारा ये होता है, अगर हमने बाहर से इनकम कितनी आ रही है, 50 रुपीज, और हम भेज कितने रहे हैं अपने देश से, 100 रुपीज, मतलब FITA। अब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालने की कोशिश करें, मतलब 50 माइनस 100। अब देखिए आंसर किस में आ रहा है, -50। अब आंसर तो हमारा माइनस का 50 आ गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, ये तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हुई नहीं। अब इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ये क्या हो जाता है हमारा, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसे क्या बोल देते हैं हम, टू एब्रॉड। इसमें हम फ्रॉम यूज ना करके क्या कर देते हैं, टू। अगर किस में आ रहा था हमारा आंसर, नेगेटिव में। ये मेन चीज आप इसे याद रखना। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है तो हम क्या लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड निकल के आती है हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। हमें यहाँ पे कितने फॉर्मूले मिले हैं, 2। एक तो हमें मिला है नेशनल का, एक मिला है किसका, डोमेस्टिक का। ओके, अगर आपको नेशनल पे जाना है, नेशनल निकालना है, तो आप क्या करोगे, डोमेस्टिक में प्लस NFIA, ठीक है। डोमेस्टिक में क्या ऐड कर दोगे, NFIA, ओके। अब आपको क्या चाहिए, डोमेस्टिक निकालना है, तो आप क्या करोगे, नेशनल से क्या माइनस कर दोगे, NFIA, ठीक है। नेशनल माइनस NFIA, ओके गाइस। हमें नेशनल का भी पता चलेगा, डोमेस्टिक। नेशनल निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक में प्लस NFIA कर देंगे ना, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एंड डोमेस्टिक निकालने के लिए क्या करेंगे, नेशनल माइनस NFIA, ठीक है। ये पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं,
अब हमारा क्या, अब ये तो अकेला, इससे हम कुछ नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम एमपी और एफसी। अब इसमें जानते हैं इसमें क्या होता है, इसका रिलेशन जानेंगे अब। अब बात करते हैं हम किसकी, एमपी एंड एफसी। एमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्केट प्राइस। एफसी की क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमपी क्या होता है। एमपी क्या हो गया, मार्केट प्राइस। एफसी क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। अगर आप कुछ भी प्रोडक्शन करते हो, मतलब ये जो मेरे हाथ में पेन है, जिस टाइम ये बना होगा इसकी कॉस्ट क्या होगी, मान लेते हैं चलो 10 रुपीज। जब ये अगर 10 रुपीज का पेन बना है तो इसकी क्या होगी, फैक्टर कॉस्ट, जितने का इसका प्रोडक्शन हुआ है। अब ये मार्केट में जाते जाते कितने का हो गया, 100 रुपीज का। तो ये क्या होगी, इसकी मार्केट प्राइस, इसकी वैल्यू क्या हो गई, मार्केट प्राइस में क्या होगी, 100 रुपीज। इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज। यही होता है जितने भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। अब जब वो मार्केट में जाते जाते जितने का हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रिलेशन के बीच में। अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, हम क्या करेंगे, जितना भी, अब एक बात सोचिए, जब हम प्रोडक्शन करते हैं वो मार्केट में जाते जाते क्यों महंगा हो जाता है, क्योंकि उस पर क्या लगता है, टैक्सेस लगता है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, आप अगर मतलब कहीं भी खाना गए हैं, तो आप क्या सोच के जाते हो घर से, आप अगर आपने टीवी में ऐड देखा कितने का ऑफर चल रहा है, आप इतना बजट बना के गए, कि हमारे साथ भी होता है कई बार, हमें वहां जाके क्या पता चलता है, जिस हिसाब से हमने जो बजट बनाया हमने वो तो पे कर दिया, लेकिन वो बाद में क्या कहते हैं, आपको जीएसटी भी देनी है इस चीज पे। हमने खाना भी खाया और उसके ऊपर भी क्या दी, जीएसटी दी, हमारा बजट बिगड़ गया। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जो मार्केट प्राइस थी अगर हमें उसकी फैक्टर कॉस्ट निकालनी तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सारे उसके टैक्सेस। अब हम क्या बोलते हैं उसे, NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें क्या कर देंगे, इसे माइनस कर दिया। अब फैक्टर कॉस्ट से हमें क्या जाना है, एमपी पे। मैंने आपको बताया था अभी, जो इसकी फैक्टर कॉस्ट थी, अब उसका मार्केट प्राइस निकालना है, तो इसमें से हम क्या ऐड कर देंगे, दोबारा से उसके जितने भी उसमें टैक्सेस लगते थे वो ऐड कर देंगे हम, प्लस NIT, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप सब कहोगे अगर हमें क्वेश्चन में NIT गिवन ना हो तो हम उसे कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी जीएसटी लगी होती है या इनडायरेक्ट टैक्स कह लीजिए, इसे हमने क्या भी बोल दिया, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से आप क्या माइनस कर दो, जितनी भी आपको सब्सिडीज मिलती हैं। ठीक है, अब हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स में निकालने के लिए क्या करा, जीएसटी है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, उसमें से क्या माइनस कर दिया हमने, सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं, जो हमारी गवर्नमेंट खर्चे करती है हमारे वेलफेयर के लिए, उसमें से जब वो हम अमाउंट माइनस कर देते हैं किसमें से, टैक्स में से, तो हमारे क्या निकल के आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि वो तो सरकार ने वेलफेयर के लिए खर्च करे हैं, इसलिए हम तो उसे काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं, सब्सिडीज। इससे हमारा क्या निकल के आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम जानते हैं जो हमारा एमपी है उसका फॉर्मूला क्या बना, एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, प्लस NIT। एफसी में क्या प्लस कर दो आप, NIT। एक तो फॉर्मूला हमारा ये बना, दूसरा आपको क्या चाहिए, एफसी में जाने के लिए आप क्या करोगे, एमपी में माइनस कर दोगे NIT, मार्केट प्राइस से आप क्या माइनस कर दोगे, NIT। ठीक है, एमपी में माइनस कर दोगे क्या, NIT। ठीक है गाइस, हमें क्या पता चल गया, एमपी भी पता चल गया और एफसी भी। एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे NIT, एंड एफसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, एमपी में माइनस कर देंगे NIT। ठीक है, आप सभी को ये तीन हमारे जो रिलेशन थे समझ आए होंगे। सबके दो दो फॉर्मूले होते हैं, वो याद रखना।
मेन बात। और चलिए हम सबसे पहले अब जानते हैं एक स्पेशल नोट है, वो आपको याद रखना है। मुझे पता है, आई होप ज़्यादातर बच्चों को ये पता होगा क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। NNP at FC and NDP at FC। आई होप आप मुझे शायद कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो सबसे पहले बताएगा, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। ठीक है, मैं बता देता हूँ इतने आपको। NNP at FC क्या होता है? इसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं हम इसे? नेशनल इनकम। नेक्स्ट, NDP at FC को क्या बोलते हैं हम? डोमेस्टिक इनकम। हम इसे क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जैसे कि डोमेस्टिक इनकम निकालिए, मतलब आपको याद होगा कि हमें क्या लगाना है? NDP at FC, मतलब हमें NDP फाइंड आउट करना है। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालिए, मतलब आपको NNP at FC फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एक चैप्टर का हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन सीखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? कैलकुलेट NDP at FC। आई होप आपको पता होगा NDP at FC को क्या बोलते हैं। आप इसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? NDP at FC। NDP at FC को हम क्या लिख लेंगे? इसे राइट हैंड साइड, NDP at FC हमें इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, फर्स्ट GNP at MP 8000 इन करोड़। सेकंड गिवन है डेप्रिसिएशन 600। थर्ड गिवन है आपको NIT 700। आपको लास्ट क्या गिवन है? फोर्थ NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 300। ठीक है, आपको एक बात याद रखना, आपको क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? हमेशा एक ना एक एग्रीगेट गिवन होगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। जो भी आपको एग्रीगेट फाइंड आउट करने के लिए, मदद करने के लिए क्या मिलेगा आपको? एक एग्रीगेट। उसे कहाँ लिखोगे? हमेशा उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब GNP at MP। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया? जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम राइट हैंड साइड लिखेंगे, जो हमें गिवन है उसे हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं हमें GNP at MP की कितनी वैल्यू गिवन है? 8000। अब आगे क्या करते हैं? आगे अब याद रखना हम कैसे कर रहे हैं ये। जब भी हमें कुछ फाइंड निकालनी हो, वैल्यू पता लगानी हो, तो हम एरो क्या करते हैं? यहां से यहां ले जाते हैं। एरो पे ध्यान देखना, ग्रॉस से हम किस पे जा रहे हैं? नेट पे, मतलब हमें नेट की वैल्यू चाहिए। हमने पीछे कुछ रिलेशंस पढ़े थे, हमें नेट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसमें एक नेट में हमें निकालने के लिए क्या करते थे? देखते हैं। अरे सॉरी बच्चों, इसे ठीक कर लेना आप। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, मतलब नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, मतलब ग्रॉस निकालना है आपको, क्या करोगे आप? प्लस डेप्रिसिएशन। यहां भी ठीक कर लेना आप। ग्रॉस निकालने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेट निकालने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए? नेट का फॉर्मूला चाहिए। नेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस माइनस डेप। हमने एरो देखा था नेट पे जा रहा है, तो माइनस डेप्रिसिएशन किस में से? ग्रॉस में से। लिखते हैं हम माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हम किस पे जाएंगे? N से D पर, नेशनल से डोमेस्टिक पे। अब इसे भी देखते हैं मैंने क्या सीखा था। देखिए, नेशनल से डोमेस्टिक, मतलब हमें डोमेस्टिक का फॉर्मूला चाहिए। डोमेस्टिक के लिए क्या होता है हमारा? नेशनल माइनस NFIA। नेशनल में से क्या माइनस करेंगे हम? NFIA। ठीक है, हमें गिवन है NFIA। यस, हमें गिवन है NFIA। ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट P तो सेम ही रहेगा, हमेशा हमने पढ़ा था, कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं MP से FC। मार्केट प्राइस में क्या पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट, मतलब हमें फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला पता करना है। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला देखते हैं। अब ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला।
फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमपी में से माइनस एनआईटी। यहां भी लिखा है हमारा फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, एमपी माइनस एनआईटी। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे हम, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इसके हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। अब हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 8000 तो हमें पता है, जीएनपी एट एमपी है, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या है 600, माइनस एनएफआई कितनी है हम पे 300, माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना गिवन है 700। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, 8000 माइनस माइनस प्लस होता है 600, 300 कितने हो गए माइनस का 900, 700 इन्हें प्लस कर देते हैं हम, कितना होगा हमारा ये 700, 900 कितना होगा 1600। ठीक है बच्चों, माइनस 8000, इसका आंसर आप बता सकते हैं क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं, 8000 में से 1600 गए, आंसर क्या बचा हमारा 6400 इन करोड़। आप इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि पेपर में इसके भी मार्क्स काट लिए जाते हैं। आपको अगर करोड़ में गिवन है, मिलियन में गिवन है, लाख में गिवन है, आपको हमेशा आंसर में लिख के आना है। ठीक है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपने चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं हम अपने अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम। अब हमने अपने पार्ट फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम हम कहते कैसे हैं। ठीक है, देखते हैं किस किस को याद है, वो हमें कमेंट करके बता भी सकता है। डोमेस्टिक इनकम हम कहते कैसे हैं, देखते हैं। हमने उस टाइम देखा था कि एनडीपी एट एफसी, हम डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते थे, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम करना है, मतलब एनडीपी एट एफसी। देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, सोल्यूशन। ठीक है, अब मैंने बोला था जैसे हम देखते हैं कि जो हमें कैलकुलेट करना होता है वो हम कहां लिखते हैं, राइट हैंड साइड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफसी। ठीक है, अब जो हमें मैंने बताया था आपको एक ना एक एग्रीगेट गिवन होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, मतलब जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं हम इन एरो से। अब हमने बताया था यहां से जाते हैं ग्रॉस से नेट। अब हम ग्रॉस से नेट जाते तो हमने डायग्राम आपको याद होगा हमने क्या करा था, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन। देखिए हमें डेप्रीसिएशन गिवन है, यस हमें क्या गिवन है, डेप्रीसिएशन। क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब नेट से डोमेस्टिक में जाएंगे। अब नेट से जब हम डोमेस्टिक में जाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें किसका मेन रोल होता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बताइए, देखते हैं हम किसका करते हैं, माइनस नेट से, क्योंकि हम डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एनएफआईए। ओके, अब पी तो हमारा कॉमन रहता है। अब हम क्या करेंगे, एमपी से एफसी पे जाएंगे। जब हम मार्केट प्राइस से कहां पे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, तो हम क्या करते हैं, अपने सारे टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम देखते हैं एनएफआईए हमें गिवन है, यस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है, माइनस एनआईटी। अब एनआईटी तो हमें गिवन नहीं है। अब बच्चे इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए, वो देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू पुट्स कर लेते हैं, एक मिनट।
ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। जीएनपी एट एमपी में कितना दे रखा है? 5 8 3 5 माइनस डेप्रीसिएशन कितना गिवन है हमें? 1625 माइनस एनएफआई कितना गिवन है हमें? माइनस का 240। हम इसे क्या कर देते हैं? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो प्लस का 240 कर देते हैं। एंड माइनस एनआईटी, अब माइनस का एनआईटी है। हमने एनआईटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए जितनी भी आपको सब्सिडीज गिवन है। अब हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन है। यस, हमें इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है, सब्सिडीज भी गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है? 2590 माइनस कितना करना है हमें? सब्सिडीज 1540। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करके क्या आना चाहिए हमारा? 5 8 3 5 ये कर दिया हमने। अब इन्हें करेंगे तो क्या आएगा? 1625 में प्लस करेंगे 240 तो कितना आएगा? 1385। ओके, माइनस 2590 में से माइनस करेंगे 1540 तो कितना आएगा? 1050। ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं हमारा क्या आएगा। जब आप 5835 में से माइनस करोगे 1385 और माइनस करोगे फिर 1050 तो आपका आंसर आएगा 5 5 एंड 915। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर। मतलब आपका क्या निकल चुका है? एनडीपी एट एफसी। हमारा क्या निकल के आ गया? एनडीपी एट एफसी 55915। ठीक है, अब हमें बस इसमें यही याद रखना था कि जो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन। अब हमें क्या करनी है? डेप्रीसिएशन फाइंड आउट करनी है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो एग्रीगेट हमें निकालना ही नहीं है, तो हमें अब क्वेश्चन में दो एग्रीगेट गिवन होंगे। ठीक है, दो गिवन है, एनडीपी एट एमपी एंड सेकंड जीएनपी एट एफसी। ठीक है, और इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसे देखते कैसे होगा। सबसे पहले अब यह आपकी चॉइस होती है कि आप एग्रीगेट्स आप लेफ्ट हैंड साइड रखें या राइट हैंड साइड रखें, आप कोई सा भी कभी भी रख सकते हैं। हम क्या रखते हैं? एनडीपी एट एमपी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम क्या रख देते हैं? जीएनपी एट एफसी। ठीक है, अब हम एरो से चेक करते हैं। ग्रॉस से हमें किस पे जाना है? नेट पे। तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। हमने डायग्राम में देखा था, माइनस, सॉरी हम चेक ही नहीं करा। हम क्या करेंगे? अब नेट से डोमेस्टिक पे जाएंगे। अब हम जब नेट से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस एन एफ आई ए। ठीक है, अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो हमारा सेम रहता है। अब हम फैक्टर कॉस्ट से किस पे जाएंगे? एमपी पे। जब हम अब फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? सारे टैक्सेस को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे? प्लस एनआईटी। हमने क्या कर दिया? प्लस एनआईटी। ओके, अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम सारी अपनी। अब हम करते हैं एनडीपी एट एमपी हमें कितना गिवन है? 80,000। जीएनपी एट एफसी कितना गिवन है हमें? 75,900। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना ही है। प्लस एनएफआईए। अब देखिए हमें क्या गिवन है? एनएफआईए। अब हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं एक बार। एनएफआईए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से क्या माइनस कर दीजिए आप? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। फीफा माइनस फीटा, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से क्या माइनस कर दीजिए? फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। ठीक है, अब लिखते हैं हम बच्चों, ये 500 ऊपर आएगा और ये 700 नीचे। ठीक है, फीफा में कितना गिवन है? 700
माइनस फीटर कितना गिवन हमें 500। ओके, अब एनआईटी एनआईटी भी हमें गिवन नहीं, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है, उसे रिकॉल करते हैं दोबारा। एनआईटी का होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में से क्या माइनस कर दीजिए, सारी सब्सिडीज। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला भी हो गया हमारा। हमें इनडायरेक्ट टैक्स कितना गिवन है 10600 माइनस कितना करेंगे सब्सिडीज 1170। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 80,000 इज इक्वल टू 75900 माइनस डेप्रीसिएशन हमें निकालनी है, प्लस 700 में से 500 गए तो कितने बचे 200। अब नेक्स्ट देखते हैं, 10600 में से माइनस करेंगे 1170 तो कितना आएगा हमारा 8830। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 80,000 एज इट इज 75900 माइनस डेप्रीसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम 200 को 8830 में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9030। ठीक है, समझ गए आप इतना। अब 80,000 एज इट इज लिख देंगे। 75900 में से हम क्या माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे ऐड ही करेंगे। ठीक है, 84950। ठीक है बच्चों, माइनस डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसे इधर ले आएंगे हम तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। 80,000 में से माइनस 84,950 इज इक्वल टू माइनस का डेप्रीसिएशन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसे मैं यहां लिख देता हूं। 80,000 में से जब हम 84,950 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 49,500। किसका आएगा माइनस का, और इज इक्वल टू माइनस का डेप। ये क्या हो गया हमारा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया हमारा 49500 पॉजिटिव का इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। आई होप आपके क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करिए आप सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे अब सब्सिडीज कैसे कैलकुलेट होगी, देखते हैं सॉल्यूशन। एग्रीगेट हमें क्या गिवन है, जीडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एमपी। ठीक है, मैंने बताया था आप कुछ भी लिख सकते हो किधर भी। ठीक है, हम लिखते हैं एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी। अब ग्रॉस से अगर आप नेट पे जाओगे क्या होता है माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। ओके गाइस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या होता है डोमेस्टिक से नेशनल, याद रखना, प्लस एनएफआई है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारा सेम रहता है। फैक्टर कॉस्ट से अगर हम एमपी पे जाएंगे, हम फैक्टर कॉस्ट से किस पे जा रहे हैं एमपी पे, मतलब फैक्टर कॉस्ट में हम मार्केट वैल्यू पे जाएंगे। मार्केट वैल्यू अगर आती है तो हम क्या करते हैं सारे टैक्सेस को प्लस कर देते हैं, प्लस एनआईटी। ये हमारा फॉर्मूला इसमें बहुत काम आएगा, याद रखना। हमने हर क्वेश्चन में देखा है एनआईटी का क्या फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो सारी सब्सिडीज। ये इसका बेस फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। एनएनपी एट एमपी की हमें कितनी वैल्यू गिवन है, कौन गया, हाँ 55500 इज इक्वल टू जीडीपी एट एफसी कितना गिवन है हमें 55000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है हमें 2500 2500
प्लस एन एफ है, ये भी हमें गिवन है 700 प्लस एन आई टी तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसे अभी एज इट इज अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसे इधर ले आते हैं 500, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये इसे यहीं छोड़ देते हैं एन आई टी, ऐसा होगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, इसे क्या आएगा, अगर आप इसे करोगे तो आप 58,55,700 मतलब 55,700 इज इक्वल टू एन आई टी। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, इसे 58,000 में से माइनस करेंगे हम 55,700, तो हमारे कितना बैठेगा 2,300। ओके, अब हमारा क्या निकल के आ गया NIT। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था NIT, मैं इसे साइड में कर देता हूं। हमने फॉर्मूला लिखा था NIT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, NIT हमारा कितना निकल गया है 2,300। इनडायरेक्ट टैक्स है हम पे, इनडायरेक्ट टैक्स है कितना 4,400 माइनस सब्सिडीज। ठीक है, पूरा लिख देता हूं सब्सिडीज। अब 4,400 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस 4,400 इज इक्वल टू माइनस का सब्सिडीज। अब आप इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा 2,100 किसका, लेकिन माइनस का, इज इक्वल टू माइनस की सब्सिडीज। नेगेटिव से नेगेटिव गया तो आपको पॉजिटिव का आंसर क्या आ गया 2,100 सब्सिडीज आ गई हमारी। आपकी सब्सिडीज निकल के आ गई। हमने क्या करा, हमने पहले NIT फाइंड आउट करा, फिर हमने NIT के फॉर्मूले में से क्या फाइंड आउट करा सब्सिडीज। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यस, हमसे अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या करने हमें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखते हैं इसे कैसे करेंगे। सोल्यूशन, एग्रीगेट गिवन है हमें कोई, यस GNP एट FC से लिख लेते हैं सबसे पहले, GNP एट FC ये गिवन है, इज इक्वल टू NDP एट MP लिख लेंगे। आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी इन क्वेश्चंस की थोड़ी। NDP एट MP। अब जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो क्या करेंगे हम, बोलिए। जब हम नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस NFIA। ठीक है, अब प्रोडक्ट सेम रहता है। MP से FC पे जाते हैं तो क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। समझ आ गया आपको, इतना वैल्यू पुट्स करते हैं। GNP एट FC की कितनी गिवन है हमें 4,280। NDP एट MP की हमें कितनी गिवन है 3,700 प्लस डेप्रिसिएशन है हम पे, यस 480 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये तो हम पे है नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था हमने, NFIA का फॉर्मूला क्या था, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, यहां लिख देंगे। हमें क्या गिवन है FIFA मतलब फीफा गिवन है हमें, कितना गिवन है हमें 400 माइनस, हम पे है क्या नहीं है FITA, हमें यही क्या करना है फाइंड आउट, माइनस NIT के लिए हमने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, 100 माइनस 80। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
4280 इज इक्वल टू, इसमें इसे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4180। अब ये प्लस का है तो ये भी 400 प्लस का रहेगा, प्लस का 400 प्लस माइनस 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 का FITA फीटा। अब 100 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा 20 माइनस का 20। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं 4280। अब 4180 में प्लस करेंगे 400, कितना आएगा हमारा 4580। ठीक है, माइनस फीटा माइनस 20। ठीक है, अब दोबारा लिखते हैं 4280। 4580 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4560 माइनस FITA फीटा। अब हम 4560 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। चलिए आगे करते हैं इसे, मैं इसे यहां साइड में कर देता हूं। 4280 माइनस 4560 इज इक्वल टू माइनस की सब्सिडीज, सॉरी सब्सिडीज नहीं, फीटा। क्या गिवन है हमें, फीटा। इसे सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, माइनस का 280 माइनस का फीटा एम पे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितनी निकल के आ गई हमारी 280। आई होप आपको हमारा क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे HDK क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन हमारा ओपन, आप उसमें हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ और नए क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हम और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलेंगे बहुत जल्द, एंड बाय।